शांति भरे शहर में एक अजीब सी हलचल और देखते देखते वो हलचल पूरा शहर को हिला देती है। काइजू यानी मॉन्स्टर योकोहामा सिटी में आ चुका था। तबाही की तो बात मत पूछो, पूरा शहर उस काइजू ने कुछ पलों में तोड़ दिया था। शहर की फोर्स रोकने की तैयारी में थी और तभी पूरे शहर में नाकाबंदी लग जाती है। शहर की फोर्स हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से उस मॉन्स्टर को टारगेट करती है। पहले मिसाइल से उस पर वार किया जाता है जिसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं था। तभी कुछ स्पेशल ऑफिसर जो कि 3rd डिवीजन के थे उन्हें मैदान जंग में उतारा जाता है। एक ऑफिसर उनमें सबसे तेज थी जिसकी रफ्तार मानो बिजली सी तेज, और धमाके सीधा काइजू के आर पार हो जाते हैं और पूरा शहर उस काइजू की बॉडी से गंदा हो गया था। अब टाइम है हमारे मेन हीरो का, जिसका काम ही है मॉन्स्टर को मारने के बाद इनको साफ करने का। शहर के सभी लोग जहां 3rd डिवीजन की तारीफ करते हैं काइजू को मारने के लिए, वहीं हमारे भाई की कोई इज्जत नहीं, क्योंकि इन लोगों की जंग खत्म होने के बाद ही तो शुरू होती है। ऐसा काम जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन ये अनदेखी और अनसुनी लड़ाई है काइजू के खिलाफ। काफका हिबिनो हमारा मेन कैरेक्टर काइजू का सैंपल ड्रोन के जरिए इजुमो टैग को भेजता है, और ये काम कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इस जंग में चोटें भी लगती हैं और ये पूरे हफ्ते का काम था। बॉस ऑर्डर देता है काफका को इंचार्ज बनने का। किसका पता है? इंटेंस्टाइन का। तभी एक पूछता है क्या सच में ये बुरा काम है? हाँ, क्योंकि वहीं तो सारी गंदगी रहती है किसी भी जानवर की, यानी टॉयलेट और वो सब तुम लोग समझ गए होगे, और वहां काम करना ही तुम्हारी भूख मार देता है। खैर काम खत्म, पर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी काफका से कि उसकी नाक में अभी तक महसूस हो रही थी। तभी टीवी पर आज के हीरोज की बातें चल रही थी और उनकी वाहवाही की जा रही थी, जिसमें योकोहामा सिटी को बचाया था काइजू से, और वो थी 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स की लीडर आशिरो मीना। उम्र 27 साल, और इतना ही नहीं, इतनी कम उम्र में उसने 100 से भी ज्यादा काइजूस मारे थे। खैर मीना का कुछ रिलेशन है काफका से, लेकिन जो भी हो उसे आने वाला कमांडर माना जाता है। काफका खुद की ही नाकामी से किसी तरीके से परेशान लग रहा था, पर खुद को दिलासा देकर सो जाता है कि यार सफाई करना भी तो एक जरूरी काम है, इससे भी लोगों की मदद होती है। अच्छे कपड़े हैं, जो पसंद है वो खा रहा हूँ, और क्या ही चाहिए मुझे। नया दिन पर पुरानी शुरुआत। काम पर जाने से पहले काफका अपने एक नए पार्ट टाइम बंदे से मिलता है, रेनो इचिकावा, जो कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की तैयारी के साथ साथ ये काम पार्ट टाइम में करेगा, जो कि कभी काफका भी किया करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक नाकामी का दाग बनकर काफका के चेहरे पर रह गया है। इचिकावा पूछता है क्यों छोड़ दिया तुमने? खैर काफका क्या ही बोले, पूरी कोशिश करने के बाद नहीं मिली जगह डिफेंस फोर्स में, क्योंकि कोई उससे बेहतर ही होगा। और अब काफका को अपने ऊपर भरोसा भी नहीं रह गया था कि वो कभी एग्जाम क्रैक भी कर पाएगा। ऊपर से बूढ़ा तो हो ही गया है, तुम समझ गए ना। लेकिन इचिकावा बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं हार मानने वाला। मुझे ये बहाने समझ ही नहीं आते और ना ही समझना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ कपड़े बदलने। और काफका चाहे किसी भी तरीके से लोगों को समझाए, पर अब फेलियर का टैग तो उसके ऊपर लग ही चुका था ना। खैर काम शुरू और काम लोगों में जब बांटा जा रहा था काइजू के अलग अलग पार्ट साफ करने के लिए, तो इंटेस्टाइन का काम इचिकावा को मिलता है, जिसे सुनकर काफका बहुत ज्यादा खुश था कि मैं तो बच गया। पर बॉस तभी काफका को भी उसे ज्वाइन करने को बोलता है, और वो बॉस से बहस तो करता है लेकिन काम करने के लिए मान जाता है। बॉस बोलता है कंप्लेन करता है लड़का, पर काम अच्छे से करता है, और ये अगर डिफेंस फोर्स में होता तो एक अच्छा ऑफिसर बनता। जिसे सुनकर इचिकावा के अंदर थोड़ी सी रिस्पेक्ट काफका के लिए आती है। इंटेस्टाइन का काम बहुत ज्यादा गंदा था, जिसका असर खाना खाने की काबिलियत को जड़ से खत्म कर देता है, और इचिकावा का तो पहला दिन था तो उसके लिए तो और ज्यादा कठिन हो रहा था, जिस पर काफका को बड़े मजे आ रहे थे। तभी उसका ध्यान इचिकावा के खाने पर जाता है, जो कि काफी कम था, जिस पर काफका उसे मल्टीविटामिन खाने के लिए देता है, जिससे वो ठीक हो जाएगा और उसे ताकत मिलेगी दोपहर का काम करने के लिए, और उसे नोज पिन भी यूज करने के लिए देता है, जिसे थोड़ा अच्छा लगेगा। पर इचिकावा ये करने के लिए बिल्कुल तैयार ना था, पर काफका अपनी सीनियर वाली हरकतों से बाज नहीं आता और वो उस पर जबरदस्ती करता है। अब क्या करें, गलत लाइन में आ गया ना। दोपहर का काम खत्म करके सारी टीम पहले निकल जाती है। बचा था तो सिर्फ काफका और इचिकावा। इचिकावा आके थैंक यू बोलता है आज की मदद के लिए, और वो ये करते हुए काफी शर्मा रहा था, और जाने से पहले वो काफका को बताता है कि एज लिमिट डिफेंस फोर्स की 33 साल हो गई है, क्योंकि जापान की बर्थ रेट कम हो गई है और उन्हें बंदे लोग चाहिए। वैसे आप क्या करना चाहते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप हार मानने की बात कर रहे थे तो सच में दुखी लग रहे थे। खैर मुझे क्या, अगर गलत समझ लिया हो तो माफ करना। जिस पर काफका उसे थैंक यू बोलता है, और जैसे ही बोलता है एक काइजू इचिकावा के पीछे से प्रकट हो जाता है।
वो तो कुछ पल अगर लेट होता काफ्का तो इचिकावा का आज आखिरी दिन था। काफ्का इचिकावा को भागने का ऑर्डर देता है और डिफेंस को कॉल करने को कहता है, लेकिन इचिकावा जाने को तैयार न था, जिस पर काफ्का उसे फोर्स करता है और पूछता है, डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हो ना, तो यहाँ तुम नहीं मर सकते, यहाँ से जाओ। इचिकावा वहाँ से भागता है और अब आमना सामना था काइजू वर्सेस काफ्का का। जिंदगी और मौत की रेस लगी थी, लेकिन शायद आज दिन था काफ्का का। वो एक बिल्डिंग के अंदर से निकलता है जहाँ काइजू के लिए रास्ता ही नहीं था। एक बीते हुए कल की झलक अब काफ्का की आंखों के सामने थी। एक बच्ची जो कि मीना लग रही थी और काफ्का अपने घर, फैमिली और लोगों के मरने का अफसोस मना रहा था। लेकिन काफ्का का मन काइजू के लिए नफरत से भरा तो था, पर उतना नहीं जितना शायद मीना का था। और वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि वो एक अच्छे से डिफेंस ऑफिसर बनेंगे। और जब ये बात होती है और सपना एक ही होता है तो कंपटीशन तो होता ही है। और अब वो दोनों में रेस लग गई थी कि कौन सबसे कूलेस्ट ऑफिसर बनेगा और सारे काइजूस को मारेगा। लेकिन काफ्का की मौत तो आज ही उसके पीछे भाग रही थी। वो हिम्मत करके उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर काफी नहीं था और उसका सपना टूटा हुआ दिख रहा था। तभी काइजू के एक वार से उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है, इतना कि वो हिल भी नहीं सकता। और जैसे ही काइजू काफ्का को खाने वाला था, इचिकावा काइजू के मुंह पर एक पोल से हमला करता है और वो काफ्का को बचा लेता है। काफ्का इचिकावा पर चिल्लाता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर इचिकावा बोलता है कि अगर यहाँ से भागता तो ऑफिसर मैं कभी नहीं बन पाता। वैसे भी डिफेंस फोर्स को मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। जिसे सुनकर काफ्का के अंदर हिम्मत आ रही थी और वो फिर से उठने की कोशिश करता है, क्योंकि लाइफ में उसकी नाकामियां अब उसे और मजबूर नहीं कर सकती थी। और जैसे ही वो लोग काइजू पर आखिरी वार करने वाले थे, तभी एक व्हाइट टाइगर आकर उसे रोकता है और गोलियों का लगातार सिलसिला काइजू के सिलसिले को हमेशा के लिए बंद कर देता है। क्योंकि टीम आ गई थी 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स की। बिल्कुल सही पहचाना, मीना आशिरो, काफ्का की बचपन की दोस्त, जो कि वहां से तुरंत चली भी जाती है। बाकी ऑफिसर्स उन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। और उसी रात जब काफ्का अपने बेड पर लेटे हुए सोच रहा था कि मीना कितनी ज्यादा पावरफुल और कूल हो गई है और वो अभी वहां पर है जहां पर वो कभी पहुंच भी नहीं सकता, तभी इचिकावा उसे बुलाता है। इचिकावा काफ्का से उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो टाइमिंग बहुत ज्यादा कूल थी। जिसे सुनकर काफ्का को अपनी मीना से किया हुआ वादा याद आ जाता है। इचिकावा काफ्का को फिर से डिफेंस ऑफिसर बनने को बोलता है। हालांकि उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहता है, पर जब इचिकावा को कोई जवाब नहीं मिलता काफ्का से, तो वो देखने के लिए उठता है। उधर काफ्का अपने ख्यालों में था कि वो इतने टाइम से अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए था और इचिकावा को थैंक्स बोलता है। और काफ्का भी कभी अपने हार मानने के फैसले से खुश था ही नहीं और वो अब अपने आप को और धोखा देना नहीं चाहता था। तभी एक छोटा सा काइजू उड़ते हुए काफ्का के सामने आ जाता है। काफ्का 2 सेकंड तो कुछ बोल ही नहीं पाता। काइजू बोलता है वो मिल गया, और तभी काफ्का के चिल्लाते ही वो काइजू डायरेक्ट काफ्का के मुंह के अंदर घुस जाता है। इचिकावा पर्दा हटाता है काफ्का की हलचल को देखकर, और वहां काफ्का नहीं बल्कि काइजू बैठा हुआ था। और अब काफ्का ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक काइजू में, लेकिन वो दोनों ही उसके नए रूप को देखकर हैरान थे। काफ्का समझाता है कि यार ये मैं हूं। तभी एक दद्दू उसे देखकर तुरंत डिफेंस फोर्स को घंटी मार देते हैं। अब क्या होगा उसका।